सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपकी सुमेधा पुस्तक के पाठ 13 हिमालय का वाचन करेंगे। बच्चों, यह पाठ एक कविता है और इस कविता के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी सन 1906 को उत्तर प्रदेश के बिंदकी नामक स्थान पर हुआ था। इनका नाम हिंदी साहित्य के महान कवि के रूप में लिया जाता है। इन्होंने राष्ट्र प्रेम पर आधारित अनेक ओजस्वी एवं प्रेरणादायक कविताएं लिखी हैं, इसीलिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई। सोहनलाल द्विवेदी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे, अतः उनकी अनेक कविताओं में गांधी जी के विचारों तथा उनकी महिमा का जीवन दर्शन होता है। भारत सरकार ने इस महान कवि को पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी का निधन 1 मार्च 1988 को हो गया। कवि परिचय जानने के पश्चात आइए हिमालय पर्वत के विषय में भी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें। हिमालय अर्थात बर्फ का घर। हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ रहता है। यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, यह भारत के शीर्ष पर स्थित है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत माता के मुकुट के रूप में शोभायमान है। हिमालय कई मायनों में भारत भूमि के लिए महत्वपूर्ण है। यह उत्तर दिशा से आने वाले शत्रुओं से हमारे भारत देश की रक्षा करता है। इसी के कारण वर्षा की मानसूनी हवाएं आती हैं। हिमालय की घाटियों में कई मूल्यवान जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं तथा इससे अनेक नदियां निकलती हैं जो भारतवासियों को जल प्रदान करती हैं। आज की इस कविता में भी कवि ने हम सभी को हिमालय पर्वत का उदाहरण देते हुए समझाया है कि जीवन की हर कठिन परिस्थिति का सामना निर्भीक होकर हिम्मत के साथ उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार हिमालय वर्षों से हर विपदा, हर कठिनाई को सहन करता हुआ अपने स्थान पर अडिग खड़ा है। तो बच्चों, आइए कविता का वाचन करें एवं समझें। पाठ 13 हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। कविता की इन पंक्तियों में कवि हिमालय का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार हिमालय हर आंधी तूफान, हर प्रकार की विपदा को सहन करते हुए भी खड़ा है, कभी भी वह हिलता नहीं है, स्थिर खड़ा है, उसी तरह आप सब भी हर संकट और तूफान में, हर संकट और तूफान मतलब जीवन में आने वाली विपदाओं में अविचल होकर खड़े रहो। अविचल अर्थात बिना विचलित हुए, बिना घबराए, अटल स्थिर खड़े रहो, क्योंकि लगन और निरंतर संघर्ष से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हर विपदा का सामना डटकर करो। डिगो न अपने प्रण से तुम, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कविता की इन पंक्तियों में कवि हम सभी को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने प्रण से, प्रण मतलब प्रतिज्ञा, पक्का निश्चय, दृढ़ इरादा, इससे कभी भी हमें डगमगाना नहीं चाहिए। भले ही कैसी ही विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमें अपने प्रण पर स्थिर रहकर आगे बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? कवि कह रहे हैं कि सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। यदि हम अपने प्रण पर दृढ़ रहें तो हम आसमान के तारे भी छू सकते हैं। नभ मतलब आकाश, आसमान, इसके तारे भी हम छू सकते हैं। अर्थात कोई भी असंभव कार्य हम संभव कर सकते हैं यदि हम अपने प्रण पर दृढ़ निश्चयी हो।
ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है स्वयं के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो और आगे बढ़ो, तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पथ पर, पथ अर्थात रास्ता, अपने रास्ते पर हमेशा अटल और अडिग रहते हैं। अचल मतलब अटल या फिर अडिग। ऐसे व्यक्ति जो अपने रास्ते पर मतलब जिन्होंने अपने लिए जो मार्ग चुना है उस मार्ग पर हमेशा अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं, लाख मुसीबत आने पर भी घबराते नहीं हैं, अपना मार्ग बदलते नहीं हैं, ऐसे लोगों को जग में अवश्य सफलता मिलती है। जग अर्थात संसार। संसार ऐसे लोगों के महान कार्यों को उनके जीते जी या फिर उनके मरने के बाद भी सदैव याद रखता है। हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक ऐसे महान लोग हैं जो कि जीवन भर अच्छे अच्छे कार्य करते रहें और जब वे हमारे साथ नहीं हैं तब उनके मृत्यु के पश्चात भी उनके उन अच्छे कार्यों के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाता है। जैसे कि मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम जी और स्वामी विवेकानंद। ऐसी अनेक महान हस्तियां हैं जिन्होंने बहुत ही योग्य कार्य किए, जिनके कारण वे सदैव हमारे लिए पूजनीय हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अपना प्रेरक बनाइए और उनके बताए मार्ग पर चलिए और अपने उस मार्ग पर लाख मुसीबत आने पर भी अडिग रही है, क्योंकि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। बस हमें लगातार परिश्रम कर उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए। जितनी भी बाधाएं आई उन सबसे लड़ा हिमालय है, इसीलिए तो दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत ने अपने सामने आई हर मुसीबत, हर कठिनाई, हर विपदा को बड़ी वीरता से सामना किया, बाधा मतलब मुसीबत, कठिनाई, इन सभी को हिमालय पर्वत ने बड़ी वीरता से सामना करते हुए अपने स्थान पर अटल और अडिग खड़ा है और इसी कारण उसे दुनिया भर में सबसे बड़ा माना जाता है। बड़ा अर्थात महान। यह पर्वत दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला पर्वत है, इसीलिए दुनिया भर में हिमालय की महानता को माना जाता है। कवि कह रहे हैं जिस प्रकार हिमालय अपने कार्यों के कारण महान हो गया है, उसी प्रकार हम सभी को अपनी हर मुसीबत, हर कठिनाई का सामना बड़े हिम्मत के साथ करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में ही व्यक्ति की सच्ची पहचान होती है। हिम्मत और सकारात्मक सोच से मनुष्य किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकता है। इसलिए इस विश्व में महान बनने के लिए हिमालय से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने पथ पर अडिग रहना है, अपने प्रण पर दृढ़ निश्चयी रहना है, तभी हम महान बन सकते हैं। तो बच्चों, यह कविता लिखी थी श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने। हमने इस कविता से सीखा, हमें पूरे साहस से मुश्किलों का सामना करना चाहिए।